Hi, good morning. Have my research. Welcome with David Ariel, singer and researcher, always with you. मैं आज बात करूँगा पिग एंड पॉक पे। मेरी पहले इस पे आर्टिकल्स भी हैं, इस पे मेरी वीडियोस भी हैं पिग एंड पॉक पे। जब आप बखूबी समझेंगे पिग एंड पॉक के इस्तेमाल का, तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा तादाद में पिग एंड पॉक हैं। तो माजी में असम्बली के अंदर ये बिल पेश हुआ था कि जितने भी पिग एंड पोक हैं पाकिस्तान में, उनको पाकिस्तान से एक्सपोर्ट कर दिया जाए बाहर मुल्क में, ताकि उससे वो किसी न किसी मुस्बत इस्तेमाल में आए। जबकि पाकिस्तान में उसको ख़त्म करने के लिए ये हुआ करता था कि जी उसकी पूँछ जो लेके आता था उसको पैसे भी मिलते थे, उनको कारतूस भी मिलते थे, और मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक वो लोग जो उसको मारते थे उसकी पूँछ से जो पैसे मिलते थे उससे वो इफ्तारियाँ करवाया करते थे। खैर बहरहाल मैं उसकी तफसील में नहीं जाता। मैं यहाँ पर ये बात कहूँगा कि जो असम्बली के अंदर बिल पेश हुआ था कि पिग एंड पोक को एक्सपोर्ट कर दिया जाए, तो उसमें ये है कि मुखालफत करने वालों ने ये मुखालफत की थी कि जी उसकी आमदन जो है ना वो हराम होगी और उनके ख़जाने में जमा होगी, तो नामुनासिब है। देखिए बहुत ज़्यादा कर्ज़े हैं पाकिस्तान पर, उन कर्ज़ों को कम करने के लिए तो ये बहुत अच्छा मुस्बत इक़दाम होगा कि आप इसको एक्सपोर्ट करें। देखें, मैं उन लोगों से ये सवाल करता हूँ जो ये कहते हैं कि उसकी आमदन हराम होगी, तो उन्हीं लोगों ने जब पाकिस्तान में मार कर उसकी पूँछ से पैसे हासिल किए थे, उन्होंने ही इफ्तारियाँ करवाई थी। तो खैर मैं उसकी तफसील में नहीं जाता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि ज़िया साहब ने जो कानून बनाया था उसे कल अदम करार दिया जाए, कल अदम करार दिया जाए, ताकि बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं और एवरी नेक्स्ट स्टेप अवेलेबल हो सकती हैं। पिग एंड पोक के बारे में मैं ये कहता हूँ कि बहुत से उसमें मेडिसिन में इस्तेमाल होता है, इंसुलिन में इस्तेमाल होता है, और बहुत सी वो एनर्जी फूड्स, और इसके अलावा उसके साथ साथ जो आपके सेक्सुअल पावर की जो मेडिसिन होती हैं वो उसी से बनती हैं। बाज़ लोग तो पिग एंड पोक के गोश्त को इसलिए भी खाते हैं कि वो अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत कर सकें, अपने सेक्सुअल पावर को मजबूत कर सकें। खैर बहरहाल मैं ये कहूँगा फूड सप्लीमेंट जो फ़ौरन में बनते हैं बहुत सी चीज़ों के लिए, खा वो नबातात के लिए बने, हयातियात के लिए बने, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन सब एक बात समझ लेनी चाहिए, जितनी भी इंसुलिन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब पिग एंड पोक से बन रही है। तो इसमें मैं कहूँगा कि पॉजिटिव वे बहुत ज़्यादा हैं। किसी भी चीज़ को आप मेडिसिन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसलिए मैं इसको बखूबी इस बात को मैं करना चाहूँगा कि आप इस पर नज़रसानी करें और असम्बली में ये बिल पेश करें और इसको पास करें, ताकि पाकिस्तान से पिग एंड पोक को एक्सपोर्ट किया जा सके और पॉजिटिव वे में इस्तेमाल हो सके और उसकी फार्मिंग आम हो सके, ताकि लोग उसकी फार्मिंग करें और एक्सपोर्ट करें, और एक्सपोर्ट करके पाकिस्तान को उसको बहुत ज़्यादा ज़र मुबादला है। और इसी तरीके से वर्ल्ड वाइड मैं देखता हूँ, मैं दुनिया के 17 कंट्रीज़ में देख चुका हूँ कि वो गाय और पोक के गोश्त को इस्तेमाल करते हैं मिक्स करके, और दोनों का जायका एक जैसा होता है। गाय का और पोक का दोनों का जायका एक जैसा होता है। बी विद अस डेविड एरियल, सिंगर एंड रिसर्चर, ऑलवेज विद यू।